नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अंकित जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं वीवो प्रेजेंट्स द गेम चेंजर में। दोस्तों, आज मैं आया हूं सूरत सिटी में और हम मिलने वाले हैं एक ऐसे फैमिली मेम्बर से जो है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, साथ ही साथ वो शेयर करेंगे बहुत सारे माइलस्टोन्स और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर संजीव भाटिया से फ्रॉम भाटिया कम्युनिकेशन रिटेल इंडिया लिमिटेड से। संजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीवो प्रेजेंट द गेम चेंजर में। थैंक यू अंकित जी। सबसे पहले तो मैं आप सबका और वीवो टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आज मुझे इस शो पे इनवाइट किया और मौका दिया अपने एक्सपीरियंस और वीवो ब्रांड के बारे में। संजू जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें समय दिया और आप हमारे शो में रहे। तो संजू जी, हम इस शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी कि इस इंडस्ट्री में आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, तो अलग अलग टाइप के आपको एक्सपीरियंस मिले होंगे, तो कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, ये इंडस्ट्री को आए हुए, मोबाइल इंडस्ट्री को आए हुए अराउंड 25 ईयर्स हो चुके हैं। इससे पहले हमारा बिजनेस था जूस सेंटर, एसटीडी पीसी और गिफ्ट आइटम्स का था। फिर मोबाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट इंडिया में लॉन्च ही हो रही थी, तब हमने डे वन से मोबाइल इंडस्ट्री में आ गए थे। तब के टाइम का सिनेरियो और आज का सिनेरियो में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तब जो फ़ोन्स आते थे उनका कोई प्रोडक्ट्स का ठिकाना नहीं होता था, कोई अच्छे ब्रांडेड फ़ोन्स भी नहीं आते थे। हम भी कस्टमर्स को देते थे, 2 दिन के बाद प्राइसिंग चेंज हो जाते थे। कस्टमर का फेथ गेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। सब इंपोर्ट हुआ करते थे फ़ोन्स और ये आ जाते थे, कोई प्राइस पे आते थे, हम कोई प्राइस पे बेचते थे। 2 दिन के बाद सारे प्राइसिंग चेंज हो जाते थे। तब प्रोडक्ट्स भी अच्छे नहीं थे। फिर धीरे धीरे सब ब्रांडेड कंपनीज आई और जब प्रोडक्ट्स भी अच्छे आए और जो भी कंपनीज आई, इन लोगों ने, जैसे वीवो की ही बात करें, जो फ़ोन्स लॉन्च करे वो इंडिया के सभी कस्टमर्स के सिनेरियो को देखते ये लॉन्च करेंगे। तब ये आए तो इनके प्राइसिंग फिक्स थे, डे वन से इनका सेलिंग प्राइस फिक्स था, सभी स्टोर पे फिक्स था, कभी ऐसा प्राइस ड्रॉप के इशू नहीं थे, प्रोडक्ट में इशू नहीं थे, सर्विस अच्छी थी। तो कस्टमर्स का भी फेथ हमारे ब्रांड के ऊपर भी और बढ़ने लगा। तो हम लोगों ने भी धीरे धीरे और स्टोर्स चालू किए, वीवो भी ग्रो कर रहा था, साथ साथ हम भी कर रहे थे। तो आज अराउंड हमारे 125 स्टोर्स हो चुके हैं विथ ऑलमोस्ट 1200 से 1300 लोगों की टीम काम करती है, बैक ऑफिस में भी हो। और आज हमारी एक कंपनी ऐसी कंपनी है मोबाइल इंडस्ट्री में जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। वाओ, इंडिया की पहली स्मार्टफोन रिटेल चेन जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अभी तो ऐसा ही है और ये ऑल थैंक्स टू वीवो टीम जो अच्छे प्रोडक्ट्स लाई, सब कुछ ला, मार्जिन्स अच्छा दिया गया, कस्टमर्स को सर्विस अच्छी दी गई। डे बाय डे जब से वीवो लॉन्च हुआ है तब से हम देख रहे हैं ये लोग परसेंटेज में ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ये परसेंटेज में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम वही रिटेलर्स का भी वही बेनिफिट हो रहा है। जी, जैसा कि संजू जी आपने कहा कि वीवो तो जस्ट एक कंपनी थी, लेकिन वीवो को ब्रांड बनाया आप जैसे हमारे फैमिली मेम्बर्स ने, आप जैसे रिटेलर्स ने। तो वीवो फैमिली की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने लंबे टाइम से हमारे पर विश्वास रखा और हमको सपोर्ट किया। नहीं, मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसे हमने फैमिली बनाया इसी तरह वीवो ने भी हमको एज अ फैमिली ही ट्रीट किया है। आज तक मैंने नहीं देखा है कि कोई भी रिटेलर के साथ कोई भी चीज़ वीवो टीम ने कभी गलत की हो। दुकान पे ब्रांडिंग करनी हो तो सबसे पहले वीवो टीम आ गई, प्रमोटर्स लगाने हो तो वो आ गई, हम जैसे लोगों को भी प्रोडक्ट नॉलेज देना हो तो पहले हमें प्रोडक्ट नॉलेज दी जाती है, फिर पूरी टीम को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रमोटर्स लगाए जाते हैं, ब्रांडिंग की जाती है। तो सेल्स में तो जब से ये ऐसी कंपनीज आई हैं तब से हम लोग को तो और रिलैक्सेशन हो गया है क्योंकि सारा लुकआउट ही इनका हो चुका है। तो थैंक्स आप नहीं, मैं आपको बोलना चाहूँगा और वीवो को बोलना चाहूँगा। तो संजय जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इतनी सारी ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं, वीवो के साथ भी आपका एसोसिएशन काफ़ी अच्छा रहा होगा, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो वीवो को बाकी अदर स्मार्टफोन ब्रांड से अलग बनाती है? वीवो का सबसे पहले तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि इन लोग का प्राइसिंग पैन इंडिया हो जाए और ऑनलाइन हो जाए, सब जगह सिमिलर ही रहता है। मार्जिन स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सभी डीलर्स का सिमिलर ही रहता है। इन लोगों ने प्रोडक्ट्स भी इतने अच्छे लॉन्च किए कि कस्टमर हाथ में पकड़ते ही लुक एंड फील इतना अच्छा आता है, उसका इंटरफेस इतना अच्छा है कि इंडियन कंज्यूमर्स को समझ आ जाता है। तो इन लोगों ने जो प्राइस बैंड का जैसे MOP फिक्स किया गया, तो आज जैसे ऑनलाइन के अंदर बाकी कंपनीज़ का देखो तो पहले ऑनलाइन को प्रोडक्ट दे दिए जाते हैं फिर GT में आते हैं, बट ये वीवो ने आज तक ऐसा नहीं किया। आज तक ऑनलाइन के रेट्स को कम्पीट करके रखा हुआ है, जिस वजह से जनरल ट्रेड भी बचा हुआ है। तो ये एक सबसे यूनिक चीज़ है वीवो की कि इन लोगों ने सबको पैन इंडिया, फिर वो ऑनलाइन के बड़े से बड़ा रिटेलर हो,
हम जैसे रिटेलर हो या कोई छोटा रिटेलर हो, सबको एक ही नज़र से देखा। ये बेस्ट पार्ट रहा है वीवो का। जी संजू जी, जैसे कि आपने बोला कि वीवो के प्राइसिंग सेम रहते हैं या वीवो की एमओपी फिक्स है, वीवो की टीम काफ़ी अच्छी है। वीवो कंपनी की तरफ से अगर मैं बताऊं तो हमारा सबसे पहले मोटिव ये रहता है कि हम हमारे कंज्यूमर को दे बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस और साथ ही साथ इनोवेशंस। तो अगर मैं इनोवेशन की बात करूं तो आज हम एक ऐसे इनोवेशन को देखने वाले हैं जो कि है इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन जिसके फ्रंट में आपको मिलेगा 44 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा। तो चलिए आज अनबॉक्स करते हैं हमारे ब्रांड न्यू V20 का। करिए। वैसे भी ये नया नहीं है, आज तक जो भी वीवो ने हैंडसेट्स लॉन्च किए हैं वो टाइगर ही बोले जाते हैं। सबसे पहले इनोवेशंस भी आप लोग लेकर आए हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स भी आप लोग लेकर आए। अब देखते हैं कि प्राइसिंग और ये सब अच्छे हैं कि नहीं। वो सब अच्छे हो तो एक नया टाइगर वापस लॉन्च हो जाएगा। आई एम श्योर जब आपको प्राइसिंग इस प्रोडक्ट का पता लगेगा और आप बाकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे, आप सिंपल एक ही वर्ड बोलेंगे, वाओ। दिखाइए फिर, इंतज़ार किसका है। तो चलिए संजू जी, अनबॉक्सिंग करते हैं एक ऐसे स्मार्टफोन का जो कि है इंडिया का पहला 44 मेगापिक्सल आई ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा। तो लेट्स अनबॉक्स इट। संजू जी, क्या कहना है आपका V20 के बारे में? ग्लास फिनिश बहुत ही स्लिम, बहुत ही प्रीमियम फील दे रहा है। जैसा कि संजू जी आपने बोला कि ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, तो मैं बताना चाहूँगा कि 20 से 30 हज़ार की रेंज में लॉन्च हुआ कोई भी प्रोडक्ट, उसमें सबसे स्लिम है ये प्रोडक्ट। इट इज़ जस्ट 7.38 mm। इतना ही नहीं, अगर मैं इसके कैमरा की बात करूँ तो फ्रंट में हमारे कस्टमर्स को मिलेगा 44 मेगापिक्सल का आई ऑटो फोकस सेल्फी और बैक साइड 64 मेगापिक्सल का शूटर कैमरा। वाओ। तो संजू जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फ़ोन में कस्टमर को मिलेगा 44 मेगापिक्सल का कैमरा, तो इस बात पे एक सेल्फी तो बनती है। चलिए लेते हैं एक सेल्फी। थैंक यू संजू जी, आपका कीमती वक्त देने के लिए, और आप इस शो पर आए और साथ ही साथ आपने अनबॉक्स किया हमारा ब्रांड न्यू V20। थैंक यू। ये प्रोडक्ट के लिए लास्ट में मैं बोलना चाहूँगा, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और आज ये फिर से हिस्ट्री बनाएगा, क्योंकि वीवो की हिस्ट्री रही है अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। एक जगह जब जमा हो तीनों, वीवो की टीम और भाटिया मोबाइल। अब मोबाइल बिकेगा तो भाटिया से बिकेगा। थैंक यू सो मच संजू जी, आपका शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू।